हल्द्वानी की जेल रोड में स्थित उप कारागार है, उसी से लगा हुआ ये खंडर है जिसे अब तोड़ने की बात कही जा रही है। मगर इस खंडर की क्या खासियत है, आज हम आपको ये बताएंगे। ये खंडर हल्द्वानी की पहली जेल थी। जी हाँ, हल्द्वानी में 1903 में ये जेल बनाई गई थी और अंग्रेज़ों की नाक में दम करने वाले सुल्ताना डाकू के लिए खासकर ये जेल बनाई गई थी। इस जेल के उस वक्त रहे अधीक्षक, जेल अधीक्षक रहे थे, जो कि अब रिटायर्ड हो चुके हैं, टी.डी. जोशी ने ये दावा किया कि खासकर सुल्ताना डाकू को कैद करने के लिए इस जेल का निर्माण किया गया था। इस जेल में करीब 30 कैदियों को कैद किया जाता था। इस जेल की क्षमता उस वक्त जो थी सिर्फ 30 कैदियों के लिए थी, जिसके बाद अब नई जेल इसके बगल में बना दी गई है। मगर उस वक्त सुल्ताना डाकू को इस जेल में कैद किया गया था। तो अब आपको ये तो पता चल गया कि आखिर ये जेल बनाई क्यों गई थी, किस समय बनाई गई थी और सुल्ताना डाकू का यहाँ से क्या कनेक्शन था। पर लेकिन क्या आपको पता है सुल्ताना डाकू आखिर थे कौन और उनको गरीबों का मसीहा क्यों कहा जाता था? हम आपको बताते हैं। आपने रॉबिन हुड की कहानी तो सुनी ही होगी, जो अमीरों से उनका ख़जाना लूटकर या उनका पैसा लूटकर गरीबों में बांटते थे और गरीबों का उत्थान करते थे और इसीलिए उनको गरीबों का मसीहा भी कहा जाता था। तो ऐसा ही एक व्यक्ति असल ज़िंदगी में भी था जिसका नाम था सुल्ताना डाकू। और इसी सिलसिले में हम आपको दिखा रहे हैं कि जो जेल थी और ये जो जेल का हिस्सा था, ये क्वार्टर्स हिस्सा था और आप देख सकते हैं कि बड़ी मोटी मोटी दीवारें हैं और पुराने पुराने दरवाजे हैं। इसको खोल कर अंदर चलते हैं, फिर देखते हैं क्या था अंदर। आपको मैं बता दूं, जिम कॉर्बेट ने अपनी प्रसिद्ध किताब माई इंडिया के अध्याय सुल्ताना इंडियाज़ रॉबिन हुड में सुल्ताना के चरित्र का आकलन करते हुए एक जगह लिखा है कि एक डाकू के तौर पर उसने अपने पूरे करियर में सुल्ताना ने किसी निर्धन आदमी से एक कौड़ी भी नहीं लूटी। वो गरीबों के लिए एक अलग ही अपने दिल में विशेष जगह रखता था। जब उससे चंदा मांगा गया तो उसने कभी इनकार नहीं किया और छोटे दुकानदार से उसने कभी कुछ ख़रीदा तो उस सामान का हमेशा दोगुना दाम दिया। तो आप देख सकते हैं सुल्ताना डाकू की एक छवि, एक डाकू होने के साथ साथ एक रॉबिन हुड वाली छवि थी कि वो अमीरों से लूटता था, गरीबों में दान कर दिया करता था। तो अभी मैं बताऊं थोड़ा और सुल्ताना डाकू के बारे में, तो मैं आपको इस कमरे का बता देता हूं कि ये वार्डर्स का ये रूम है, जहां आप देख सकते हैं घंटा लगा हुआ है, इसको बजाया जाता होगा उस वक्त। आप देख सकते हैं ये अलमीरा है इस टाइप से, इस फॉर्मेट में। 1903 में जेल बनी थी ना, तो आप देख सकते हैं इसकी छत भी पूरी क्षीण हो चुकी है, इसे इसीलिए ही तोड़ा जा रहा है। और ये शायद आग के लिए होगा। ये आप देख सकते हैं ये 1903 के वक्त की, अंग्रेज़ों के वक्त बनाई गई कारीगरी है। और ये छोटे से इस कमरे में सभी चीज़ की सुविधाएं दी गई थी और दरवाजे भी इसके बिल्कुल उसी वक्त के हैं। यानी कि आप देख सकते हैं 100 साल बीत चुके हैं इस जेल को। और ये जेल अपने इससे पहले दम तोड़ थी, इससे पहले ही आईजी साहब का ऑर्डर आया कि इसको अगर अनुमति मिल जाती है तो ये जल्द ही जेल को तोड़ दिया जाएगा और इसकी जगह कुछ जो भी जो है उद्घाटन हो या शिलान्यास हो, कुछ भी और चीज़ बनाई जा सकती है। मैं आपको बता दूं, सुल्ताना डाकू को बिजनौर ज़िले का बताया जाता है कि वो वहाँ से इधर आया था और इधर उसका पूरा क्षेत्र में प्रकोप था और उसका काफ़ी डर का भी था, लेकिन गरीबों के लिए वो मसीहा था। और साथ ही सुल्ताना डाकू के लिए कहा जाता है कि उसने अंग्रेज़ों की मालगाड़ी को भी काफ़ी बार लूटा था और उसे लूट करके वो गरीबों में दान कर दिया करता था। ये हम हल्द्वानी से थोड़ा पास ही बाजपुर से पहले बरहनी से पहले एक जगह पड़ती है, गड़प्पू का जंगल जिसे कहते हैं। वहाँ पर कहा जाता है कि सुल्ताना डाकू अक्सर छिपा करता था। सुल्ताना डाकू उस गड़प्पू के जंगल में एक कुआं है रोड के थोड़ा पास में ही, वहीं छोटी सी मीनार टाइप की भी है, वहीं पर वो छुपा करता था। तो मैं आपको बता दूं, जैसा कि अभी हमने आपको दिखाया, वो अंदर वार्डर्स का गार्ड रूम था। और या ऊपर देख सकते हैं 1903 में जेल बनी थी, ऊपर नीचे लिखा है हल्द्वानी जेल लोहे के पट पर। और ये मोटी मोटी दीवारें, खंडर नुमा दीवार, और गिर जाता मैं देख के चलना पड़ेगा। और ये मैं जैसे मैं बताया आपको, ये वार्डर्स रूम था, तो ये एक जेल का कार्यालय था। ये अधीक्षक कार्यालय लिखा है यहाँ पर। थोड़ी साफ सफाई अभी हमने की तो पढ़ने में आया। और साथ ही ये उस वक्त का जहाँ सामान रखा जाता होगा वो है। उधर दो कमरे इधर बने हैं, 2 कमरे इधर बने हैं और इधर
जेल का दूसरा डोर बना हुआ है, ये भी लकड़ी या लोहे का है। दूर पास जाने में पता लगेगा ये किसका है। और ये 30 लोगों के लिए ये जेल को बनाया गया था। सुल्तान डाकू के साथ जो और 30 लोग होंगे उनको अंग्रेज़ों ने हल्द्वानी में ये पहली जेल स्थापित की थी 1903 में। यानी 1903 में हल्द्वानी को पहली जेल मिली थी, जो आज 2021 है और ये टूटने वाली है। तो आज जब हमने पता लगा कि ये जेल टूटने वाली है तो हमारी टीम ने यहाँ पर आकर इंस्पेक्शन किया और देखा कि इस जेल में ऐसी क्या खास बात थी। तो खास बात आपने देख ही ली, ये उस वक्त की जेल है। मोटी मोटी दीवारें हैं, ब्लॉक्स बने हुए हैं, आप देख सकते हैं किस तरह से उसको बनाया गया होगा। और इस गेट के सामने है और एक छोटा सा और कमरा नुमा पुराने डिज़ाइन में बना हुआ है। शायद उस वक्त का गार्ड रूम हो या उस वक्त का मंदिर हो, ऐसा भी तो हम कहना मुनासिब नहीं होगा कि क्या था। ऊपर शायद कुछ लिखा है, वो पढ़ने में नहीं आ रहा है। कुछ पढ़ने में आ रहा है क्या? कुछ पढ़ने में नहीं आ रहा है। चलो इस कमरे दिखा देते हैं। छोटा सा ये कमरा है, ये इस पर लोहे का दरवाज़ा है मोटा सा और अंदर मोटी मोटी दीवारें हैं। शायद यहाँ पर एक ही व्यक्ति यहाँ रुक सके। अगर रुकने का होगा, गार्ड रूम का भी होगा, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही व्यक्ति रुक सकता है। और अगर ये मंदिर होगा तो भी यहाँ पर एक मूर्ति स्थापित हो सकती थी। यहाँ पर ये सब जो टूटे हुए हिस्से हैं ये उसी वक्त के लगते हैं, मुझे 1903 के ही लग रहे हैं। आप देख सकते हो इधर, मैं कहूँगा कि ये 1903 का हिस्सा लग रहा है। ये दीवार की चिनाई देख सकते हैं आप, ये अंग्रेज़ों के वक्त की है। ये डोमनुमा स्टाइल में बनाया गया है और ये उसी वक्त की ये कलाकृति है, उसी वक्त का ये आर्टिस्ट नुमा रूप है जो उस वक्त की डिज़ाइन होती थी। ये पीछे के हिस्से से हम घूमते हुए आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं 100 साल पहले बनी ये इमारत आज की जो कंस्ट्रक्शन होता है वो जल्दी टूट जाया करता है, लेकिन ये 100 साल पहले बनी थी। नहीं, मैं आपको बताऊं, जेल 1903 में बनी थी, पर ये जो डोम बना, जो ये हिस्सा बना था, ये 1904 में बना था। पीछे लिखा है 1904। 1 साल बाद इसको बनाया गया था। क्या वजह होगी वो तो हमें अब पूछने पर ही पता लगेगा। फ़िलहाल तो इस जेल को तोड़ा जा रहा है आज की अनुमति के बाद। इस जेल को तोड़ने के बाद करीब 6 लाख का खर्चा आएगा इसको तोड़ने में। उसके बाद टेंडर होगी, टेंडर प्रक्रिया होगी। मैं आपको दिखा दूं, जेल का हिस्सा जो इधर से शुरू था, ये टीन शेड पड़ा हुआ है पूरी जेल में और ये वहाँ तक जेल का हिस्सा है। एक बार आपको दिखा दिया जाता है जेल का हिस्सा पूरा, वहाँ तक ये जेल का ही हिस्सा है। तो ये था हमारे हल्द्वानी में जो हमने आपको दिखाया है, हल्द्वानी के हीरानगर में जो स्थित है जेल की, जो अब टूटने वाली है। सुल्तान डाकू जहाँ पर बंद हुआ करता था, तो ये अब जेल भी सुल्तान डाकू की तरह अतीत का हिस्सा हो जाएगी और किताबों के पन्नों की तरह ये कैद हो जाएगी। हालांकि हमारे साथी ने भी कहा था कि इस जेल को रुकाया जा सकता था, इसको संजोया जा सकता था, एक म्यूज़ियम के तौर पर स्थापित किया जा सकता था। वो इसलिए नहीं कि ये सुल्तान डाकू था, वो इसलिए कि ये एक पुरानी चीज़ थी, पुरानी धरोहर थी, जैसे कि 1903 में बनी थी और आज भी ये उसी तरह खड़ी हुई है। तो ऐसे ही भारत के इतिहास से जुड़ी रोचक खबरें हम आप तक लाते रहेंगे। बाकी की खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए JJN न्यूज़। तो कैसी लगी आपको ये हमारी रिपोर्ट, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।